हर हर महादेव। हम आरंभ कर रहे हैं श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 42वां अध्याय, बारात की अगवानी और अभिनंदन। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय पुत्रों के पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंच गए। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वे प्रसन्नता पूर्वक भक्ति से ओत प्रोत होकर भगवान शिव के दर्शन के लिए स्वयं आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण द्रवित हो उठा था। वे अपने भाग्य को सहरा रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर बारात की अगवानी के लिए पहुंचे। भगवान शिव की बारात देखकर सैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवताओं और पर्वत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार एक दूसरे को गले लगा रहे हो मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी अपने को धन्य मान रहे थे। इसके बाद सैलराज महादेव जी के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना की। शिव जी अपने वाहन बैल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे तथा दिव्य प्रकाश से आलोकित थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गले और अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनकी अंगांती दिव्य और अलौकिक थी। उनके शिवगण हाथ में चंवर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में मैं स्वयं था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसा तुम जानते हो कि भगवान शिव परम ब्रह्मा परमात्मा है, वे ही सबके ईश्वर है। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छा को पूर्ण कर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वेश्वर हैं। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे तो बाएं भाग में मैं ब्रह्मा स्थित था। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात सैलराज ने शिव जी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर सैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों एवं अन्य बारातियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं अति शीघ्र यहाँ पधारे। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर कहो कि मैं उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहां बारात के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां वे भगवान शिव के पास पहुंचकर और उन्हें प्रणाम किया और अपने पिता द्वारा कही हुई सारी बातें शिव जी को अवगत करा दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। शिव जी से आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापिस चल दिए। तब पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसलिए देवी मैना ने तुमको संदेश भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना हा, की हार्दिक इच्छा को पूरी करने के लिए आप वहां गए। 43वां अध्याय, शिव जी की अनुपम लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें प्रणाम करके बोली, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मैं भगवान शिव के इसी समय दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ जिन शिव जी को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की तथा अनेक कष्टों को भोगा, उन शिव जी का स्वरूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे विष्णु से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुंचो। मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सैलराज घर की ओर प्रस्थान कर दिए। देवी मैना तुम्हारे साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गई।
तब देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते और नृत्य करते हुए आ रहे थे। इनके गण अपने हाथों में ध्वज की पताका लेकर उसे फहरा रहे थे। साथ में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं मुग्ध होकर नृत्य कर रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिग्रीवादी यक्ष, यमराज, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव व मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनहारी रूप के स्वामी थे और सर्वगुण से संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद, वह तुमसे यही प्रश्न करती, क्या यही शिव जी है? तब तुम मुस्कुराकर उत्तर देते कि ये नहीं, ये भगवान शिव के सेवक है। देवी मैना यह सुनकर हर्ष से विभोर हो जाती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं, तो वे स्वयं कितने रूपवान और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। उधर दूसरी ओर भगवान शिव, जो कि सर्वेश्वर है, उनके भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती है? वे देवी मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उन्होंने उनके मन में उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वहां से, जहां मैना और नारद तुम खड़े थे, श्री हरि विष्णु पधारे। उनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। वे जलंधर के समान श्याम तथा चार भुजाधारी थे और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। शंख चक्र आदि उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था और वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह था। उनका सौंदर्य अति प्रियम तथा देखने वाला को मग्न मुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा ना रही। वे तुमसे बोली कि जरूर यही मेरी पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी ने देवी उमा के वचनों को सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले कि देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं, बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालन श्री हरि विष्णु है। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी हैं। हे देवी, गिरजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर हैं और वही परम परमात्मा है। वे विष्णु जी से भी बढ़कर है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं ना शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती है, जिसे धन, वैभव और सर्वशक्ति संपन्न वर मिला है। यह सोचकर उनका हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा था। वे शिव जी को दामाद के रूप में पाकर अपने को कुल का भाग्योदय मान रही थी। वह कह रही थी कि पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए। इन सभी के द्वारा पूज्य और इन सबके अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। फिर तो मेरा भाग्य सर्वथा सराहने योग्य है। इस प्रकार मैना अभिमान में आकर जब यह कह रही थी, उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे लेकर शिव जी भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव के सभी गण मैना के अहंकार और अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कई बवंडर का रूप धारण किए थे, कई की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूछ ही नहीं दिखाई देती थी, किसी के सिर पर बाल ही नहीं थे, तो किसी के सिर पर बालों का घना जंगल था, किसी की आंखें नहीं थी, कोई अंधा था तो कोई काना, किसी की तो नाक ही नहीं थी, कोई हाथों से बड़े भारी भारी मुग्दर लिए थे तो कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा होकर बैठा हुआ था। उनमें कितने ही लंगड़े थे, किसी ने दंड और पास ले रखे थे। सभी शिवगण अत्यंत कुरूप और विकराल दिखाई देते थे।
कई सिंह बजा रहे थे, कोई डमरू बजा रहा था, कोई गोमुख बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनमें किसी का सिर नहीं था तो कोई किसी का धड़ का पता नहीं चल रहा था, तो किसी के अनेकों मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें लगी थी, तो किसी के अनेकों पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे, तो किसी के अनेकों कान थे, तो किसी के अनेकों सिर थे। सभी शिवगण ने अभिचिंतन करने वाला वेशभूषा धारण की हुई थी। कोई आकार में बहुत बड़ा था तो कोई बहुत छोटा। वे दिखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मदमस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी तुमने उंगली के इशारे से शिवगणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा, देवी, पहले आप भगवान शिव के गणों को देख लें, तब पश्चात महादेव जी के दर्शन करना। भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में 5 मुख वाले त्रिनेत्र, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गलों में मुंड की माला पहने, गले में सर्पों को डाले, बाघ की खाल को ओढ़े, पिनाक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े भगवान शंकर देवी मैना को दिखाई दिए। उनके सिर पर जटाजूट थी और आंखें भयंकर लाल थी। नारद, तुमने मैना को बताया कि वे भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकलते कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेकों दासियां वहां भागती हुई आई। अनेकों प्रकार के उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे मैना होश में आई। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाएं। हर हर महादेव।